नर्मदी की जय। एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। महानिदेशक होश में आओ, होश में आओ, महानिदेशक होश में आओ, होश में आओ, महानिदेशक होश में आओ, महानिदेशक होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना नहीं तो जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना मन को जाना होगा। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। हम लोग अपने प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर यहाँ पे हम लोगों का जो है अपनी लंबित मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में 14 जुलाई से हम लोगों का जो है चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत हम लोग आज चौथे दिन कार्मिक अनशन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोगों की एक जायज मांगे हैं कि जिस प्रकार उद्यान विभाग के माली संवर्ग को जो है टेक्निकल घोषित करके सरकार ने जो है 4200 रुपये का जो है ग्रेड पे दिया है, उसी तर्ज पर हम लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ हर काम चाहे हो इमरजेंसी का हो या ऑक्सीजन खोलने का हो या टांका लगाने का हो, हम लोग ये तमाम काम अपने चिकित्सालय में सारा टेक्निकल के तौर पे करते हैं और ये सारा काम जो है टेक्निकल में ही आता है। लेकिन हम लोगों की हमारे महानिदेशक महोदय के उसमें संज्ञान में यहाँ तक नहीं है कि इन लोगों की जो जायज मांगे हैं ये जो है पूरी कर दी जाए। ऐसे ही हमारी दूसरी मांग है कि जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार ने पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीनेटर के पदों पर पदोन्नति करके तृतीय श्रेणी में जो है उनको पदोन्नत कर दिया है, उसी तर्ज पे जो है हमारे यहाँ भी जो भी कर्मचारी हाई स्कूल से ज्यादा जो शैक्षिक योग्यता रखता है उनको जो है तृतीय श्रेणी में जो है पदोन्नत किया जाए। ऐसे ही हमारी अगली जो मांगे हैं वो ये है कि हमारे यहाँ पौष्टिक आहार भत्ता जो है नर्सिंग संवर्ग को दिया जाता है। अब बताओ कितनी बड़ी विडंबना है हमारे महानिदेशक महोदय को, ये जरूर संज्ञान में होना चाहिए। एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, एक अर्ध वेतनभोगी कर्मचारी, एक सबसे छोटा वर्ग का कर्मचारी जो है रात दिन उन्हीं नर्सों के साथ जो है काम करता है, लेकिन हम लोगों को पौष्टिक आहार भत्ता नहीं दिया जाता है। और हमारी मांग है कि हमें नर्सों की तर्ज पर जो है हमें भी पौष्टिक आहार भत्ता दिया जाए। ऐसे ही हमारी अगली मांग है कि जिस प्रकार हमारे यहाँ वाहन चालकों को या पुलिस विभाग में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है, उसी तर्ज पर हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग भी जो है होली हो, दिवाली हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई भी मतलब राष्ट्रीय अवकाश है, हम लोग जो है अपनी ड्यूटी करते हैं। हमें भी उन्हीं की तर्ज पर जो है 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाना चाहिए। और जो दूसरी मांगे हैं कि हम लोगों को, हम ऐसे विभाग में सेवा दे रहे हैं जहां एक संक्रमण जो है पूरा क्षेत्र संक्रमित क्षेत्र है और हम लोगों को जो है सबसे पहले इन्फेक्शन यदि होता है तो हम ही लोगों को सबसे पहले इन्फेक्शन होगा। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमको भी जो है एक जोखिम भत्ता दिया जाए, या तो हम लोगों का 20 लाख का हम लोगों का इंश्योरेंस किया जाए। लेकिन हमारा अपनी लंबित मांगों को लेकर हम लोग लगभग 1.5 माह से आंदोलित है, लेकिन हमारे न तो महानिदेशक महोदय के आंखें खुल रही है और न तो हमारी उत्तराखंड सरकार देख रही है कि कोरोना काल में इन लोगों ने जो है अपने जान की परवाह न करते हुए इन लोगों ने जो है 24 घंटे जो है सेवा दी। कोई लोग जो है सैंपल ले जाने में लगे रहे, कोई जो है आइसोलेशन वार्ड में जो है ड्यूटी करते रहे। और सबसे पहले मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले यदि
पॉजिटिव केस के साथ यदि गया तो सबसे पहले वार्ड वाइज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सबसे आगे जो है वार्ड में गया, उसके बाद ही जो है नर्सें हो गए, डॉक्टर उसके बाद ही आते थे। लेकिन सरकार को जो है ये सारी बातें जो नहीं दिख रही है, न तो हमारे महानिदेशक महोदय को दिख रही है कि इन लोगों की जो वास्तविक अपनी जायज मांगे हैं और हम लोगों को जो है करना चाहिए। और यदि इस कार्मिक अनशन के दौरान यदि हमारी महानिदेशक महोदय की आंखें नहीं खुलती है तो हम लोग भी प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जो है आगे डीजी ऑफिस में 8 तारीख से डीजी ऑफिस में जो आम अनशन करने के लिए जो है तैयार होंगे, जिसमें कि प्रत्येक जनपद के जो कर्मचारी उसमें जो है भागीदारी करेंगे।